लेके दहलीज क्यों तुड़वा रहा है? चाची जी मैं अपनी मर्जी से ना करूं, मैंने नील भाई जी ने हुक्म दिया था। क्या कहा उसने? चाची जी वो भाई जी ने कहा था कि इस चौखट को तोड़वाकर नई चौखट बनवा दो। चल निकल यहाँ से। सर एक बार मेरी बात अच्छे से सुनिए, बस मुझे बता दीजिए सर, इनका पूरा नाम, एड्रेस, कुछ भी सर। इस औरत के बारे में तू जानने आया है? जी। ऐसी औरतें जो समाज के लिए कलंक है, चल निकल यहाँ से। सर जितनी तकलीफ उसने दी है ना, उसके लिए कोई भी मरहम काम नहीं कर सकती। जलेबी जा सबके लिए खीर गरम करके लेके आ। जी मालकिन। अब आप अभी उनको फोन कर दीजिए, वो खाना खाते खाते देर हो जाएगी ना। ये ठीक कहा तुमने, मैं भी फोन कर देता हूँ। बहू, किससे फोन पे बात करनी है? दारजी मैं माफी चाहूँ, पर आपकी सलाह लिए बगैर मैंने नील के वास्ते तुलादान की पूजा रखी है। तो आज सवेरे से ही इतना कुछ हो गया कि मन जरा घबरा रहा है, इसलिए। अरे तो तने बहुत अच्छा किया बहू, इस बहाने इसकी बला भी टल जाएगी। मैं सोच रही थी कि क्यों ना रोशनी और उसके परिवार वालों को न्योता दे दूं। हाँ क्यों नहीं, जरूर। तो आप अभी उन्हें फोन कर दीजिए, मैं कर देती पर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा उन्हें। अब मैं तब तक खाना परोसती हूँ। ये 50,000 तो 50,000 चाहे कितनी भी बड़ी रकम क्यों ना हो, उसके किए पे पर्दा नहीं डाल सकते। इसलिए जिस चीज से भी उसका नाम जुड़ा है, उसने मैं तो के इस घर का कोई भी सदस्य आप हेलो। हाँ सुरेंद्र। ओम भाई जी नमस्ते, कैसे फोन किया? नील ठीक है ना? हाँ यहाँ सब ठीक है। मैंने तुम्हें न्योता देने के लिए फोन किया है। सब हादसे के बाद में कल्याणी चाहती है कि नील का तुलादान करवाया जाए। यह तो बहुत अच्छी बात सोची भाभी जी ने, क्योंकि तुलादान के बाद गरीबा में जो सामान बटेगा उससे अपने नील ने बहुत दुआ मिलेगी, और दुआ तो जितनी भी मिले उतनी कम हो है। बिल्कुल सुरेंद्र, इसलिए कल सुबह सब परिवार तुम लोगों को यहाँ आना है, हमें इंतजार रहेगा। जी ठीक है ओम भाई जी, हम सब परिवार के साथ टाइम तक पहुंच जाएंगे। जी अच्छा, नमस्ते। अच्छा जी। नील का तुलादान, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सुरेंद्र तू परेशान क्यों है? एक और परेशानी आ गई माँ। मैंने तो बस ये चिंता हो रही है कि हम तुलादान में खाली हाथ नहीं जा सकते, क्योंकि हम नील के ससुराल वाले हैं। बल्कि हमने तो इस तुलादान में ज्यादा सामान ले जाना पड़ेगा, लेकिन पैसे ऊपर तो लाला जी 24 घंटे का टाइम देगा मैंने। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं?
थिंक मैं फेल हो गया। डीजे ने इतना कुछ किया मेरे लिए, उनकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर पाए। मौन आकर्ष, तुम तो रॉक स्टार हो। हाउ कैन यू लूज होप? हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कविता चौहान के बारे में तुमने कैसे पता लगाया? हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के थ्रू। लो, मिल गया सॉल्यूशन। हम फिर से हॉस्पिटल जाएंगे और हम फिर से रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। रेवा, मुझे उनका पूरा नाम भी नहीं पता। रिकॉर्ड्स के थ्रू उनका एड्रेस कैसे मिलेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। डोंट वरी, हम निकाल लेंगे। पहले तुम अकेले थे, अब हम दोनों हैं। तुम अभी भी खुश नहीं लग रहे। कुछ और बात है? इतना कुछ किया मैंने आपके लिए। जब से आप करनाल आए हैं, आपकी कितनी मदद की, और आपने मेरे साथ क्या किया? मुझसे मेरे नील को छीनने की कोशिश की। नहीं, के बात से नींद नहीं आ रही? ना दारजी, अब तो मैंने नींद तभी आओगी जब मैं इस लायक बन जाऊं कि किसी ने भी मेरी काबिलियत पर शक ना हो। फिर चाहे मन ने उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा मैं दारजी, ताकि अगली बार बंदूक भी मेरी हो और निशाना भी। मैं जानू से छोरे, तुम्हारे से बहुत नाराज है, लेकिन एक बार मेरी बात सुन ले। अगर उस पे भी तुझे लगे कि मैंने सही ना किया है तो मैं कुछ ना बोलूं। वही बात तो मैं आपसे जानना चाहता हूं दारजी, कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसके लिए आपको मेरे पीछे बंदा भेजना पड़ गया, और मैंने बिना बताए दारजी। और वो बंदा भी कौन दारजी? वो धोखेबाज अज्जू। मैंने तो हैरानगी इस बात की है कि आपको मेरे से ज्यादा भरोसा उस धोखेबाज अज्जू पे है। जिसे आपने मेरे को काम सौंपा था ना, मैंने इतनी खुशी हुई थी, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने सोचा था मैं अपने दारजी का सर और उनकी इज्जत दोनों कभी झुकने ना दूंगा, और मैंने आपका काम पूरा भी किया दारजी। और आपने क्या किया दारजी? ना छोरे ना, मैंने थारी काबिलियत पर कोई शक ना सहे। असल में जब कोई भी राजा जंग पे जावे से तो उसके अपने खास आदमी उसके चारों तरफ होवे से, ताकि अगर कोई उस पर वार करे तो वो आदमी पहले अपना सीना आगे कर दे और उसकी ढाल बन जावे। अज्जू थारी ढाल था। अज्जू हमारे परिवार के लिए जान दे सकता था, और हर राजा को एक ढाल की जरूरत पड़े से। पर दारजी, अगर वो ढाल ही आप पर वार करने चल जाए तो उसे जल्दी से जल्दी ठिकाने लगा देना चाहिए। मैं जानू सु छोकरे कि तू उस गाड़ी वाली बात को लेकर के तू अज्जू पे शक कर रहा था, लेकिन मन ना लगे कि अज्जू में इतनी हिम्मत है। मुझे तो कहीं ना कहीं उसकी ये बात सच लागे से कि वो जो मुंबई वाले को तूने धूल चटाई थी ना,
उनने अपना बदला लेने के लिए थारी गाड़ी खराब कर दी। ना दारजी, मनने लागे है कि वो मुंबई वाला छोरा ना यो सब कर ही ना सके, उसका इस सब में कोई हाथ ना है। तू इतने यकीन से कैसे कह सके सर? बिल्कुल वैसे ही दारजी, जैसे आपको इतना यकीन है कि अज्जू यो सब ना कर सके। हो सकता है फिर ये सही में एक हादसा ही हो, और वैसे भी 2-3 हफ्तों से ना मैंने गाड़ी तकलीफ दे ही रही थी। चल जो भी होगी, पर मन ने इस बात पर गर्व है कि मारे पोते ने अपने दादा की इच्छा पूरी की। तूने जमीन खरीद कर हमारा बहुत बड़ा काम किया सर। नील भाई जी, अगर आपने अज्जू पर शक है तो आप शांत क्यों बैठे हो? हुक्म करो, उसे घर से उठा लेंगे। आपके 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे ना, उसे सारा का सारा सच उगल देगा वो। ना बंटी, उससे कोई फर्क ना पड़ेगा। एक बार पिटने के बाद वो अज्जू फिर कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत जरूर करेगा। मन्ने इस अज्जू नाम की बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। उसके लिए मैंने कुछ तो करना पड़ेगा। नील यहाँ आया तो था, लेकिन मेरा प्लान पूरा हुआ कि नहीं ये कैसा पता करूं? रोशनी, हाँ जी भैया। अखबार कहाँ पड़ा लाके दियो? जी। ये है। भैया अखबार। रोशनी, हाँ भैया। नील यहाँ पे सिर्फ हास्य ठिठोली करने आया था या किसी काम से आया था? वो भैया, आज जो नील का एक्सीडेंट हुआ ना, जिस वजह से उसकी जीप खराब हुई थी, बस उसे पता करने आया था। हाँ, तो नील ने कुछ पता किया कि नहीं? मेरा मतलब मुंबई वाले की चढ़ाई की कि नहीं, कि वो जिला परिषद में क्या कर रहा था? सवाल जवाब किए उसके साथ उसने? नहीं भैया, वो तो नहीं पता, पर उसे आकर्ष पे कोई शक नहीं है। शक नहीं है? बेवकूफ हो गए सबके सब इस घर में। अरे इतना बड़ा कांड हो गया है, फिर भी किसी की अक्ल काम नहीं करती के? सारी की सारी बातें मुंबई वाले की तरफ इशारा कर रही हैं, फिर भी उसको ऐसे ही जाने दे रहे हो? हैं? एक काम करो, उसको सूखा सूखा क्यों जाने दे रहे हो? फूलों की माला ला के उसको पहनाओ, ताकि अगली बार भी करने को उसको मौका मिले। देख रोशनी, इस बार तो नील बच गया, लेकिन हो सका अगली बार आकर उसकी जान ले ले। जिंदगी में तेरे से बड़ा बेहया और निडर आदमी आज तक नहीं देखा। साला जिस घर में रहा, उसे घर के लोगों को मारने की साजिश कर दी तूने। और बेशर्मी तो देखो, कैसे चौड़ा होकर मुंह उठाकर चला आया वापस। ओहो, महारथी जी तो आ गए। सच कहूं, जिंदगी में तेरे से बड़ा बेहया और निडर आदमी आज तक नहीं देखा। साला जिस घर में रहा, उसे घर के लोगों को मारने की साजिश कर दी तूने। और बेशर्मी तो देखो, कैसे चौड़ा होकर मुंह उठाकर चला आया वापस।
सब अच्छे से समझू मैं। नील ने तेरा पूरा खेल खराब कर दिया और बदले में तू कुछ भी ना करे। इतना बड़ा मान है कि तू हैं? नहीं, मैं इतना बीमार नहीं हूं। देखा रोशनी कैसे ताव दिखा रहा था। अब तुझे यकीन हुआ कि सबका पीछे इसी का हाथ है। अब खड़ी के है क्या जाकर पूरी कहानी नील को सुना। वैसे तो सारा दिन फोन पर लगी रहा है। ना समझा कि उसका एक्सीडेंट इसी ने कराया है। मैं जानती हूँ आकाश जी आप महान नहीं हैं, पर आप इतने बुरे भी नहीं हैं कि ऐसी गिरी हुई हरकत करेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये क्या बकवास कर रहे थे? मैंने तुझसे कहा था ना कि मुंबई चली जा, तो एक बार में तेरा बात समझ में ना आती के। एक बात बता, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता के? डर? डर लगने के लिए ना कुछ होना भी चाहिए। कल तुलादान की पूजा में वो मुंबई वाला छोरा है ना आकर्ष, तू ना उसे साथ ले आना, बाकी मैं संभालू। अम्मा, ओहो, फोन तो कमरे में ही रह गया। जलेबी जरा हमारा फोन लेके आ, कमरे में है। जी मार्किन। कम्मों से बात करनी है मुझे। लेकिन मार्किन, मौसी ने कहा था ये जो कम्मो बहन है ना, यो किसी काम की ना है। यो जो काम में हाथ डाले वो काम तो खराब होना ही है मार्किन। हाँ, मन ने पता दो, मैं बहुत अच्छे से कर दूंगी। अच्छा, अब तू मन ने कहेगी कि कौन सा काम किसे सौंपना है? जाके मेरा फोन लेकर आ। जी मार्किन। ए रोशनी, फोन उठाइए। कुछ ना हो सके इस काम चोर का। ये कौन मर गया इस वक्त? हेलो, कम्मो, कल्याणी बोल रही हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, तू ना किसी काम की ना है। अरे भाभी की बात होगी, ये गलती होगी मार से। गलती? अरे तन्ने तो मजाक किया है। कितनी अच्छी छोरी का रिश्ता भेजा था थारे घर और तूने उसे भी मजे से भगा दिया। भाभी आप तो जानो ना
जहाँ ये डायन होगी वहाँ कोई काम ढंग का हो सके? तुम बताओ, रोशनी के होते कोई काम हो सके ढंग का? वो तो मैं जानूंगी, पर इसका मतलब ये है कि थारा छोरा जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहेगा। अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब थारी तकलीफ हमारी तकलीफ है, हम एक दूसरे की तकलीफ ना समझेंगे तो और कौन समझेगा? और हम दोनों को ही इस तकलीफ का हल निकालना पड़ेगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी। तो आप ही बताओ ना कोई उपाय। हल तो बहुत आसान है। कल तुलादान की पूजा में वो मुंबई वाला छोरा है ना, वो क्या नाम है उसका? हाँ, आकर्ष। तो ना उसे साथ ले आना, बाकी बाद में सब हो जाएगा। आकर्ष ने? पर उसने लाके क्या फायदा होगा? कमो, जिस चीज की कमी होवे ना उसे सोच समझ के खर्च करना चाहिए, ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल ना कर। तू बस बन ठन के उस छोरे को अपने साथ ले आ, बाकी मैं संभाल लूंगी। अम्मा, कम्मो बुआ से क्या बात कर रही है तू? और क्या संभालने की बात कर रही थी? सब ठीक है ना? वो छुरी बात यूं है कि तने तो पता है रोशनी के घर वालों की हालत किससे छुपी ना है। अब कल तुलादान की पूजा है और उन्हें थारे वजन का सामान लाना होगा। वैसे तो चांदी सोने का चढ़ावा होगा, तो मैं बस कम्मू से यूं ही कह रही थी कि इन लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत ना है। वो जो कुछ भी प्रेम से लेके आवेंगे हमारे लिए लाखों के ऊपर होगा। अम्मा तो कितनी अच्छी है ना, कितना ध्यान रखती है तू सबका। अम्मा तू ना वर्ल्ड की बेस्ट अम्मा है। कितनी अच्छी अम्मा हूँ मैं, वो तो कल थारे तुलादान में आकर्ष के आने के बाद ही पता चलेगा। जिस बात को मैं 13 साल पीछे छोड़कर आई हूँ वो इस तरह से अचानक मेरे सामने आ जाएगी। अगर करनाल की सच्चाई आकर्ष के सामने आ गई तो आकर्ष को रोकना ही होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे एक बार फिर मुझे करनाल की जमीन पर कदम रखने होंगे। तू यहाँ क्या कर रहा है? तने के लगता है क्या करना है हमें अभी? हो गया क्या? जा यहाँ से। मेरे को अंदर आने को। ये खाना